हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्टॉक मार्केट। दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्टॉक मार्केट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं यूडीसी आर सिंह आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं गवर्नमेंट पॉलिसी में जीपीएफ और एनपीएस विड्रॉल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस पर्पज से कितना आप ले सकते हैं, उसकी लिमिट्स क्या है, उसके रूल क्या है, उसके माध्यम से आज हम उसे कवर किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीपीएफ पार्ट फाइनल की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट्स करके भी यह बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे हमें बनाना चाहिए, यानी किस पे काम करना चाहिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है सबसे पहला पॉइंट, पार्ट फाइनल विड्रॉल फ्रॉम जीपी फंड्स अकाउंट, जिसमें सबसे पहले हम कवर करते हैं पर्पज को। इसके पर्पज में सबसे पहला आता है हाउस साइट परचेजिंग, यानी घर बनाने के लिए जगह खरीदनी होती है, इसलिए हाउस साइट परचेज करिए, जिसमें रूल लगता है 15(1)(b)(c). 15(1)(b)(c) हाउस साइट परचेज के लिए। दूसरा है हाउस परचेजिंग, घर खरीदने के लिए। अगर कुछ लोग साइट परचेज करना पसंद करते हैं तो कुछ लोग घर डायरेक्ट करना पसंद पसंद करते हैं। जैसे जो लोग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटियों में रहते हैं, तो वहाँ ज़मीन की बहुत तंगी होती है, इसलिए सीधा सीधा फ्लैट परचेज कर लिया जाता है। तो उसमें 15(1)(b)(a) अप्लीकेबल है दोस्तों, जिसके तहत आप रूल यहाँ ए लगता है। उसके बाद आता है ऑन हाउस रिपेयर रेनोवेशन, यानी खुद का घर या स्वयं का घर का मरम्मत करना या नवीनीकरण करवाना, जिसके लिए रूल लगता है फ्रेंड्स 15(1)(b)(d). 15(1)(b)(d) के तहत आप अपने खुद के घर का मरम्मत करवा सकते हैं या उसका नवीनीकरण करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है असेंशियल हाउस रिपेयर रिनोवेशन, जिसके लिए रूल लगता है 15(1)(b)(e) फ्रेंड्स। इसके तहत आप अपने पैसे को निकालने के एप्लीकेशन दे सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जो विदाउट एनी रीजन बिफोर 2 years ऑफ सुपरनेशन, यह वह कर्मचारी या अधिकारी करते हैं जिन्हें सेटलमेंट होने के लिए या बच्चों की शादी या कोई हायर एजुकेशन भी कराते हैं, वो लोग पैसे की ज़्यादा नीड्स होती है तो उन्हें करना पड़ता है, तो वो 15(1)(c) के तहत अपने पैसे को निकाल सकते हैं। और यहाँ एक बात पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि ये ऑन हाउस और सेंट्रल हाउस में लोग ज़्यादातर मिस्टेक्स करते हैं एप्लीकेशन लिखने में और पेपर्स बनाने में दोस्तों, क्योंकि यहाँ माइनर मिस्टेक है। कुछ लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं ऑन हाउस हाउलिंग और सेंट्रल हाउस रिपेयर रेनोवेशन, ये बहुत बड़ा एरर है। या तो आप ऑन हाउस लिखिए या तो सेंट्रल हाउस लिखिए, क्योंकि यहाँ रूल देखिए डिफरेंस है। ऑन हाउस के लिए 15(1)(b)(d) है, 15(1)(b)(a) है, और सेंट्रल हाउस के लिए 15(1)(b)(e) है। तो आपको किस में लेना है, खुद के घर के लिए या माता पिता द्वारा पैतृक संपत्ति के लिए, तो आप वो अपने एप्लीकेशन में क्लियर मेंशन करेंगे, तभी वो चीज़ जो है पेपर में भी क्लियर मेंशन होकर के आएगी। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा था। और आप ले कितना सकते हैं, इसकी लिमिट्स कितनी है, तो अगर लिमिट की बात करेंगे तो ये रूल रूल कवर हो गया। तो लिमिट्स आपकी दोस्तों 90% ऑफ क्रेडिट लिमिट्स, यानी आपके फंड्स में मान लीजिए 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप उसके 90 लाख जो है ले सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है फ्रेंड, 90 लाख ले सकते हैं आप एट ए टाइम, पैसा अपना निकाल सकते हो। ये हो गया पार्ट फाइनल विड्रॉल फ्रॉम जीपी फंड्स अकाउंट्स के। पार्ट फाइनल की बात हो गई। जो कम निकाला जाता है, सबसे ज़्यादा निकाला जाता है टेम्प्रोरी एडवांस। लेकिन उसे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ओनली एप्लीकेशन और सेल्फ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और सेल्फ सर्टिफिकेट के लिए अंडरटेकिंग्स वगैरह आपसे ले लिए जाते हैं कि आप पैसा जो ले रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, उसे उसी जगह इस्तेमाल करेंगे। आपको सब पेपर डिलीट बना करके साइन करवा लेते हैं और आगे अधिकारी का सिग्नेचर विग्नेचर करा के उसे प्रोसेस किया जाता है और वह पैसा 2-3 महीने में आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं टेम्प्रोरी एडवांस की। तो आ गया है, देखिए आपके सामने टेम्प्रोरी एडवांस फ्रॉम जीपी फंड्स अकाउंट्स। इसके पर्पज और रूल और लिमिट्स क्या हैं। टेम्प्रोरी एडवांस भी ले सकते हैं और उसमें विड्रॉल्स भी हो जाते हैं, तो इसे हमने कवर किया है।
देखिए सबसे पहला पर्पज है इलनेस यानी बीमारी के लिए आप ले सकते हैं, जिसमें रूल लगता है 15(1)(a) एंड 13(1). एजुकेशन बच्चों की शिक्षा के लिए ले सकते हैं 15(1)(b) एंड 13(1). ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस यानी ये जो है अनिवार्य व्यय जिसे कहते हैं 12(1)(c) एंड 13(1), जिसमें मुंडन शिरोमणि वगैरह लोग करा लेते हैं बच्चों की, तो अनिवार्य व्यय में आता है, कोई पूजा पाठ बड़ा है इस तरह से लोग कराते हैं, वहाँ भी ले सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग कानूनी कार्रवाई के लिए 12(1)(d) एंड 13(1). कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे हो गया आपका उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यानी जैसे हो गया टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फ्रिज हो गया, ऐसी चीज़ें लेने के लिए आप 12(1)(f) एंड 13(1) के तहत आप ले सकते हैं। उसके बाद पिलग्रिमेज टूर एंड ट्रेवल्स, ये होता है तीर्थ यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप पैसे अपने निकाल सकते हैं टेम्पोररी एडवांस 12(1)(g) एंड 13(1) के तहत। ये हो गई बात पर्पज की और रूल की। अब इसमें लिमिट्स कितने हैं फ्रेंड्स, तो लिमिट देखिए 3/4 ऑफ क्रेडिट लिमिट्स का है आपका टेम्पोररी एडवांस के लिए, या अथवा है यहाँ पे आर लिखा हुआ है हमने, देखिए 12 मंथ्स, 12 मंथ्स बेसिक पे विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो फायदेमंद है उसके बेस पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये हो गया टेम्पोररी एडवांस। अब बात कर लेते हैं विड्रॉल्स की, तो इसमें विड्रॉल्स भी होते हैं। विड्रॉल के लिए रूल देखिए हैं, इलनेस के लिए 15(1)(a)(c) यानी बीमारी के लिए ए है, एजुकेशन बच्चों की शिक्षा के लिए 15(1)(a) है, और ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस अनिवार्य व्यय के लिए 15(1)(a)(b) है। लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोविजन नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए 15(1)(a)(d) है दोस्तों, और पिलग्रिमेज टूर ट्रेवल्स के लिए प्रोविजंस नहीं है। और इसकी लिमिट्स जो है वो आप देखेंगे तो 75% ऑफ क्रेडिट लिमिट्स है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप सीधा सीधा 75,000 रुपये उससे निकाल सकते हैं। और इसे निकालने के लिए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, जैसे अगर आप कुछ खर्च कर रहे हैं तो जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लेना है तो आपको उसके एक एस्टिमेट्स यानी एक बिल ला करके देना पड़ता है। और इलनेस बीमारी या बच्चों की शिक्षा के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ एडवांस के लिए अगर बीमारी के लिए लेना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस है कि आप हॉस्पिटल से लिखवा करके लाएंगे कि किस बीमारी का है, एजुकेशन का है, बच्चों का फीस रिसिप्ट वगैरह ला के आपको स्कूल से लिखवाना है। ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस के लिए भी अगर आप कुछ है तो उसके लिए अप्लीकेशन दे करके हो जाता है। लीगल प्रोसीडिंग कानूनी कार्रवाई अगर आपके चल रही है तो कोर्ट केस वगैरह से रिगार्डिंग आप वो चीज़ें बताएंगे कि क्या किसके गाड़ी कौन सा कोर्ट केस चल रहा है, उसका कुछ प्रूफ देंगे तभी जा कर दीजिए। तो ऐसे है, यात्रा वगैरह के लिए आपका प्लान है उसके बेस पे आप कर सकते हैं तो आपको मिलेगा। और लेकिन ये सारे पैसे आप लेंगे तो इसे आपको वापस जमा करना होता है। तो जमा कैसे करना पड़ता है और किस कंडीशंस में, तो रिकवरी फॉर टेम्पोररी एडवांस इज मैक्सिमम 60 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में किया जा सकता है। मैक्सिमम 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी मैक्सिमम की बात की गई है, लेकिन आप मिनिमम 24 मंथ, 36 मंथ, 48 मंथ या 60 मंथ, या यूँ कहें कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स में आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें टेम्पोररी एडवांस के लिए। और अब पार्ट फाइनल की बात हो गई, टेम्पोररी एडवांस की बात हो गई, तो एनपीएस की भी बात होना अनिवार्य है। तो लीजिए अब हम आपको लिए चलते हैं एनपीएस विड्रॉल के लिए। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत हो गया एनपीएस विड्रॉल्स। तो एनपीएस विड्रॉल्स जो है किन किन पर्पजों में कवर होता है, तो देखिए पर्पज एजुकेशन शिक्षा में मिल सकता है, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन बच्चों की शादी के लिए मिल सकता है, हाउस परचेजिंग के लिए मिल सकता है, ट्रीटमेंट फॉर इलनेस के लिए मिल सकता है। और एक मिलेगा कितना, तो 25% ऑफ इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन, यानी आपने जो पैसा जमा किया है अब तक सर्विस के दौरान उसका 25% हिस्सा ले सकते हैं। यानी ये कहें कि अगर आपने 1,00,000 रुपए जमा किया है तो आप 25,000 ही आपको मिलेंगे। तो आप कितना जमा करते हो, गवर्नमेंट कितना जमा करती है, ये भी बात कर लो। तो देखिए हमने यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि मंथली कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ एम्प्लॉइज एंड 14% ऑफ एम्प्लॉयर, यानी 10% वह एम्प्लॉई अधिकारी या कर्मचारी जो नियुक्त हुए हैं वो जमा करते हैं, उनके पेमेंट से कटता है, और 14% ऑफ एम्प्लॉयर है यानी जिन्होंने आपको नियुक्त किया, भर्ती किया, यानी भारत सरकार। तो सरकार 14% आपके खाते में एनपीएस के पैसा जमा कराती है, यानी एवरी मंथ जो है
24% आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है दोस्तों। और यह पैसा एक दिन बहुत बड़ा होने वाला है अगर भारत सरकार कोई रूल नहीं बदलती है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह पैसा एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भारत सरकार कई सेगमेंट्स में डालती है, जो अलग अलग माध्यम से। और अगर आपके सर्विस तक वह पैसा कंटिन्यू रहा ना, तो आपको करोड़ों के ऊपर फंड मिलने वाले हैं। लेकिन सरकार बीच में कोई बदलाव जैसे अभी ला रही थी, अगर ऐसा कुछ ला देती है तो मैं उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन यह कोई नुकसानदेह नहीं दोस्तों, तो इसे घबराना नहीं है। और और एक बात कर लें कि आप इसे निकाल कितनी बार सकते हैं, तो निकालेंगे मैक्सिमम 3 विड्रॉल्स अलाउड इन इंटायर सर्विस, यानी पूरी सर्विस के दौरान। यानी पूरी 60 साल सर्विस आपकी है, तो उस पूरी सर्विस के दौरान केवल 3 टाइम्स ही आपको अप्लीकेबल है, जिससे आप निकाल सकते हैं। और इसमें एक पॉइंट ये भी है, देखिए इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग एचपीएल रिकवरी इज बेस्ड ऑन लीव सैलरी। यानी अगर आप हाफ पे लीव लेकर के छुट्टी वगैरह गए हैं, तो आपकी जो रिकवरी होती है वो छुट्टी के बेस पे होती है। एंड नो रिकवरी ड्यूरिंग सब्सक्राइबर शुड बी कंप्लीट, नो रिकवर सॉरी एंड ड्यूरिंग एचपीएल रिकवरी इज बेस्ड ऑन लीव सैलरी एंड नो रिकवरी ड्यूरिंग यूएल सब्सक्राइबर शुड बी कंप्लीटेड 3 ईयर सर्विस फॉर पार्ट पेमेंट। और अगर आपने यूएल लिया है तो वहाँ पे कोई रिकवरी नहीं होती है। और मिनिमम आपकी जो है सर्विस 3 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए यह विड्रॉल के लिए, यानी आप 3 साल के बाद ही एलिजिबल होते हैं आप एनपीएस विड्रॉल्स के लिए। तो आज का मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समाप्त होता है, और मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा लगेगा। तो मैं एक बार फिर आप लोगों से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और कमेंट्स करके अवश्य बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कितने लाभकारी हुआ। और आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे जिनको काम आ सके, जिन्हें आप जानते हैं। और आप कमेंट्स में यह भी बताएं कि मैं अगला वीडियो क्या लेकर के आऊँगा। तो बस आज का प्रोग्राम यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं इसके बाद कुछ नेक्स्ट इससे भी बेहतर लेकर के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।